फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया एक पेडेस्टल में टाइज की कट लेंथ को कैलकुलेट करेंगे विच इज अ ट्रेपेजॉइडल शेप। टेक्निकली कंसेप्चुअल वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट सिविल इंजीनियर्स डू नॉट मिस इट। वीडियो को आखिर तक देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस सच वैल्यूएबल कंटेंट। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे जो ड्राइंग है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की ड्राइंग है और जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जा रहा है उसकी एरिया कितनी है 0.5 एकर्स, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए जो भी फाउंडेशन के लिए जो कंप्रेशन मेंबर यूज़ किया गया है दैट इज अ पेडेस्टल। अब इस पेडेस्टल में आप देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पेडेस्टल में एक पर्टिकुलर रिंग को दिखाया हुआ है विच इज ए ट्रेपेजॉइडल शेप जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। आज के वीडियो में इसी की कट लेंथ को कैलकुलेट करते हैं विच इज ए टेक्निकली इंपॉर्टेंट टू नो। फ्रेंड्स, जब भी आप कॉलम या पेडेस्टल या फिर बीम में रिंग या स्टीरअप्स की कट लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने प्रीवियस के वीडियोस में भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। यहाँ फिर से मैं डिस्कस करता हूँ जो आपको याद रखना है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आप इस चीज़ को समझते हैं देन कट लेंथ को निकालना इट विल बी वेरी इजी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आप डिस्टेंस की बात करें दो अपोजिट साइड में प्लेस किए हुए सरिये के बीच के, इट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जो रिंग में बेंड का पैटर्न क्या है, क्योंकि जब आप बेंड के पैटर्न को समझेंगे तो करस्पॉन्डिंगली हम उसमें बेंड डिडक्शन को यूज़ कर पाएंगे एंड कट लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। पेडेस्टल में जो ट्रेपेजॉइडल शेप की टाइज प्रोवाइड की गई है उसकी यहाँ पे मैंने स्केच को ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने लेंथ मार्क किया है। सबसे बड़ी साइज़ को मैंने L1 लिखा है, अपोजिट साइड को L2 और जो स्लोप्ड पोर्शन है दैट इज L3। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेडेस्टल दी हुई है उसकी डायमेंशन को देखिए, B इंटू डी कितनी दी हुई है 500 मल्टीप्लाइड बाय 625, राइट। अब इसके लिए L1, L2, L3 को कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे L1 की वैल्यू लिखी है फ्रेंड 500 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। यहाँ पे मैंने 40 mm कंसिडर किया है। कभी कभी आप नोट्स में देखेंगे ये 50 mm भी लिखी जाती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि कितने mm को क्लियर कवर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डिडक्शन किया है डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 5, राइट। और ये 5 कितनी दी हुई है जिससे रिंग को बनाया जा रहा है दैट इज 8 मिलीमीटर। यहाँ पे L1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है कितना 412 mm। L2 की कैलकुलेशन के लिए मैंने लिखा L1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन। L1 हमने कैलकुलेट कर लिया है और L2 के लिए एक बार ड्राइंग को फिर से रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब मैं L2 डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये देखिए एक स्पैन, दो स्पैन और तीन स्पैन यहाँ बन रहा है जिसको मैं इक्वल साइन से मार्क कर रहा हूँ। तो ये कितने स्पैन हो गए 3 नंबर्स। तो L2 निकालने के लिए क्या करना है L1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन विच इज 3। तो ये वैल्यू मैंने लिखी 412 डिवाइडेड बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी 137.33 मिलीमीटर। अब कैलकुलेट करते हैं L3 की वैल्यू जो कि स्लोप्ड लेंथ है। फ्रेंड्स, जो मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज रेफर दिस साइड। यहाँ पे देखिए मैंने स्केच ड्रॉ किया है, इसको स्मॉल ट्रायंगल से मैंने रिप्रेजेंट किया है PQR। यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मार्क कर दिया है और ये आपका B है बेस। अब परपेंडिकुलर जो है दैट इज L2 जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया यूजिंग L1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन विच इज इक्वल टू 3, जो कि वैल्यू निकल के आ रही कितनी 137.33 mm। बी की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंथ को हम कंसीडर करेंगे 625 mm। दोनों साइड से घटाएंगे किसको, क्लियर कवर को, माइनस 5, और ये किस लिए, सरिये की सेंटर पे पहुंचने के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन। तो 625 माइनस 2 टाइम्स 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू निकल के आती है 179। तो यहाँ पे अपने को P की वैल्यू मिल गई और B की वैल्यू मिल गई है। तो अब यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए L3 के लिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है और ये वैल्यू निकल के आती है 225.6 मिलीमीटर। तो अपने को L1, L2 एंड L3 की वैल्यू आ गई। टाइज की कट लेंथ के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा फ्रेंड L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स L3 प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो हुक लेंथ एंड बेंड डिडक्शन के लिए डिटेल्स को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हुक लेंथ के लिए टिपिकल डिटेल्स क्या मार्क की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 इंटू डी। डी कितनी दी हुई है 8 मिलीमीटर और दो यहाँ पे हुक बन रहा है तो 2 टाइम्स 10 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 160 मिलीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी हुक लेंथ। तो ये हम लोग को ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं पैटर्न ऑफ बेंड क्या है और करस्पॉन्डिंग बेंड डिडक्शन कितना लेना है। तो यहाँ पे इस रिंग में टोटल 5 बेंड्स बन रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पे सब्सिक्वेंटली मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, मेरी एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखिए कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे कि सरिये को बेंड करके जो रिंग या स्टीरअप्स को बनाया जाता है वो यूजुअली उसमें बेंड दिया जाता है 45 डिग्री का,
90 डिग्री का, 135 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का। फर्स्ट बेंड को ऑब्जर्व कीजिए। सरिया देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है और अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरह से बेंड कर रहा है। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे बेंड डिडक्शन कितना लेंगे डी। सेकेंड बेंड को देखिए, यहाँ पे स्टील बार इस तरह से आ रहा है और अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरह से बेंड कर रहा है। यहाँ पे थीटा कितना है 135 डिग्री। तो इसके लिए डिडक्शन कितना करेंगे 3 टाइम्स डायमीटर। थर्ड बेंड को ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, स्टील बार इस तरह से आ रहा है और ओरिजिनल पाथ से इस तरह से बेंड कर गया। अगेन यहाँ पे देखेंगे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस इज 135। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना करेंगे 3D। फोर्थ बेंड को देखिए, जहाँ पे आप हुक बनाएंगे तो सरिया इस तरह से आ रहा है जिसको मैंने एरो मार्क से दिखाया और इस तरह से परपेंडिकुलरली मुड़ गया। तो ये थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना करेंगे 2D। उसके बाद लास्ट बेंड की बात करें तो सरिया इस तरह से जा रहा है और अपने पाथ से इस तरह से मुड़ गया। तो ये थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पे डिडक्शन आप कितना करेंगे 3 टाइम्स डायमीटर। तो भी हमने ऑब्जर्व किया 45 के करस्पॉन्डिंग 1D, 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग 2D एंड 135 के करस्पॉन्डिंग 3D डिडक्शन। टोटल डिडक्शन को जब आप काउंट करेंगे तो ये 12D आता है। यहाँ पे कट लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड, L1 की वैल्यू लिखी मैंने 412, L2 की वैल्यू कितनी है 137.33, देन L3 की वैल्यू 225.6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 स्लोप लेंथ है, देन हुक लेंथ एंड देन उसके बाद ये है आपका बेंड डिडक्शन। वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1064.53। इसलिए हम कट लेंथ को प्रोवाइड करेंगे कितना 1065 mm। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिस्कशन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद।